हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं लेके आ गई हूँ बसंत पंचमी सरस्वती माता की कथा। तो आप लोग मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। भारतीय सनातन परंपराओं में बसंत पंचमी का विशेष स्थान है। यह पर्व न केवल ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है, बल्कि ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती की उपासना का महापर्व भी माना जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाए जाने वाला यह पर्व जीवन में नवीन ऊर्जा, उल्लास और सकारात्मकता का संचार करता है। बसंत पंचमी बसंत पंचमी बसंत ऋतु का महत्व है। बसंत पंचमी के साथ ही शीत ऋतु का अंत और बसंत ऋतु का आगमन होता है। इस समय प्रकृति अपने सौंदर्य के चरम पर होती है। खेतों में सरसों के फूलों पीले पीले लहराए हुए दिखाई देते हैं। आम के पेड़ों पर बौर आने लगते हैं। वातावरण सुगंधित हो जाता है और मन प्रसन्नता से भर उठता है। यही कारण है कि बसंत पंचमी ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा गया है। पीला रंग बसंत पंचमी का प्रमुख रंग है, जो ऊर्जा, उत्साह, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। माँ सरस्वती के प्राकट्य की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि की रचना के समय जब ब्रह्मा जी ने संसार की सृष्टि की, तब चारों ओर नीरवता और अंधकार व्याप्त था। जीव तो थे, परंतु उनमें चेतना, वाणी और ज्ञान का अभाव था। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे एक दिव्य तेजस्विनी स्त्री प्रकट हुई। उनके हाथों में बीड़ा, पुस्तक और माला थी। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थी और कमल पर विराजमान थी। यह थी माँ सरस्वती। ज्ञान, वीणा, बुद्धि और संगीत की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती जी थी। माँ सरस्वती के प्रकट होते ही संसार में वाणी, ज्ञान, संगीत और कला का प्रवाह प्रारंभ हुआ। जीवों को बोलने की शक्ति मिली, मनुष्यों को सोचने और समझने की क्षमता प्राप्त हुई। यह दिन माघ शुक्ल पंचमी का था, जिसे आगे चलकर बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। देवताओं और दानवों से जुड़ी कथा। एक अन्य कथा के अनुसार एक समय दानवों का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया था। उन्होंने देवताओं की यज्ञ, पूजा और विद्या के स्रोतों को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। इससे पृथ्वी पर अज्ञान और अराजकता फैलने लगी। तब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा और विष्णु से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती का आह्वान किया और सरस्वती ने अपनी वीणा के मधुर स्वर से दानवों की बुद्धि को मोह लिया और उनका अहंकार नष्ट कर दिया। इसके बाद पृथ्वी पर पुनः ज्ञान, धर्म और शांति की स्थापना हुई। इस विजय के स्मरण में देवताओं ने माँ सरस्वती की पूजा की और उसी दिन से बसंत पंचमी को विद्या का पर्व माना जाने लगा। श्री कृष्ण और बसंत पंचमी का संबंध भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को बसंत ऋतु अत्यंत प्रिय थी। वे पीले वस्त्र धारण करते थे और गोपियों संग बसंत उत्सव मनाते थे। ब्रजभूमि में आज भी बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर फूलों से होली खेली जाती है। यह प्रेम, आनंद और सौंदर्य का प्रतीक है। कामदेव और बसंत पंचमी की कथा। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान शिव तपस्या में लीन थे।
देवताओं को तारकासुर नामक राक्षस से मुक्ति दिलाने के लिए शिव पार्वती का विवाह आवश्यक था। तब देवताओं ने कामदेव से शिव जी की तपस्या भंग करने का अनुरोध किया। कामदेव ने बसंत पंचमी के दिन पुष्पबाण चलाया। इससे शिव जी का ध्यान टूटा, परंतु क्रोधित होकर उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में रति की प्रार्थना से कामदेव को पुनर्जीवन मिला। इस कथा के कारण बसंत पंचमी को प्रेम और श्रृंगार का भी पर्व माना जाता है। शिक्षा और विद्या से जुड़ी मान्यता। भारत में बसंत पंचमी को बच्चे के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन विद्यारंभ संस्कार किया जाता है। छोटे बच्चों को पहली बार अक्षर ज्ञान कराया जाता है। माँ सरस्वती की कृपा से बुद्धि तेज होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और अध्ययन में सफलता मिलती है। ऐसी मान्यता है। बसंत पंचमी पूजा की परंपरा। बसंत पंचमी के दिन प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। घरों, विद्यालयों और मंदिरों में माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की जाती है। पूजा में निम्न वस्तुएं अर्पित की जाती हैं: पीले फूल, केसर या हल्दी, खीर या मीठे पीले व्यंजन, पुस्तकें और वाद्य यंत्र। विद्यार्थी अपनी किताबें माँ सरस्वती के चरणों में रखकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। बसंत पंचमी केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि सांस्कृतिक उत्सव भी है। इस दिन कवि सम्मेलन होते हैं, संगीत और नृत्य के कार्यक्रम होते हैं। पतंग उड़ाने की परंपराएं भी कई क्षेत्रों में प्रचलित हैं। यह पर्व जीवन में उत्साह, रचनात्मकता और आशा का संदेश देता है। बसंत पंचमी का आध्यात्मिक संदेश। बसंत पंचमी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान ही अज्ञान का नाश करता है। जीवन में संतुलन और सौंदर्य आवश्यक है। सकारात्मक सोच से जीवन खिल उठता है। माँ सरस्वती की आराधना से व्यक्ति में विवेक, विनम्रता और सृजनशीलता आती है। उपसंहार। बसंत पंचमी भारतीय संस्कृति का एक दिव्य और उल्लासपूर्ण पर्व है। यह ज्ञान, कला, प्रेम और प्रकृति के सौंदर्य का उत्साह है। माँ सरस्वती की कृपा से जीवन में अज्ञान दूर हो, बुद्धि प्रकाशित हो और हर व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। यही इस पर्व का सच्चा उद्देश्य है। या कुंदेंदु तुषार हार धौला या शुभ वस्त्रता। इस मंत्र के साथ माँ सरस्वती से प्रार्थना की जाती है कि वे हमारे जीवन को ज्ञान और प्रकाश से भर दें। तो सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।